Hello everyone, I hope all of you are doing great. This is my trip to हिमाचल प्रदेश कसोल और ये फर्स्ट डे की क्लिप्स है जहाँ पे मैं कसोल पहुँच गई थी फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कसोल जो है हम ओवरनाइट बस जर्नी के थ्रू गए थे और ये हमारा डे वन है इन कसोल और यहाँ पे हम हाइक कर रहे हैं टू चलल विलेज और आगे जो है वो पार्वती वैली भी हमने एक्सप्लोर किया था। तो ये जो हाइक है ये मॉडरेट मॉडरेट मतलब कि जस्ट वॉकिंग वाली ही हाइक इसको बोल सकते हैं और बीच में थोड़ा बहुत जो है वो ऑब्वियसली आपको अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ है तो वो बेस्ट होगा क्योंकि वो ग्रिप के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जो ट्रिप है ये मैं आई थिंक मैं फेब में गई थी, राइट? स्टार्टिंग ऑफ फेब में गई थी तो ये देखिए ये मेरी ये हम एक्चुअली एज यूजुअल मैं ग्रुप जो ट्रैवल होती है कम्युनिटी ग्रुप ट्रैवल मैं उसके थ्रू ही मोस्टली ट्रैवल करती हूँ। तो हमारा ग्रुप जो है वो काफ़ी छोटे साइज़ का ग्रुप था। सो इट डिपेंड्स के कितने लोग जॉइन कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली द कम्युनिटी ग्रुप। एनीवेज तो बस हमारा ये जो हाइक था ये आप देख सकते हैं। आई गेस पार्वती वैली इसी को बोलते हैं और आगे जो है हम पूरा ये जो चलल विलेज है वहाँ पे हम हाइक करके गए थे। सो ऑब्वियसली द व्यू द पानी और नेचर ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। और ये देखिए ये आई थिंक के सारे ही जो भी हिल होता है उसमें ऑब्वियसली आपको ये मिलेंगे ही क्योंकि ये ऊपर जाने के काम में आते हैं। और ये थोड़ा-सा जो ट्रेल है वो मैंने कवर किया था व्हाइल व्लॉगिंग। लेकिन जब भी हम इस टाइप के हाइक कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये कितना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। तो आई विल ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप फ़ोन वगैरह उतना ज़्यादा स्टीप वाले मतलब सॉरी नॉट स्टीप ये जो आप देख रहे हैं ना ये बिल्कुल एज में था। तो डेफिनेटली व्लॉगिंग इज़ नॉट परमिसिबल इन दीज़ सिनेरियोज़। आपको हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए और फ़ोन का भी ध्यान रखना चाहिए और फ़ोन से ज़्यादा आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो साइड्स होते हैं इसमें फ़ोकस जो है वो आपका पत्थर पे होना चाहिए, आपका आपके पैर के मूवमेंट पे होना चाहिए। और फ़ोन वगैरह आई वुड से कि इट्स बेस्ट कि हम इस टाइप में व्लॉगिंग नहीं करें क्योंकि ये तो मैंने जस्ट बिल्कुल थोड़ा-सा ही किया था लेकिन ये हमारा काफ़ी मतलब हाइकिंग जो है वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन का था। और हाइक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ गए थे एक कैफ़े में और यहाँ पे काफ़ी मैं तो बोलूँगी कि मुझे क्योंकि नेचर और माउंटेन और ये जो खुली हवा होती है, खुला पहाड़ है और एवरीथिंग आई जस्ट लव इट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको कि ट्रैवलिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड बजट रखना जो है वो नेसेसरी नहीं है। जितना भी बजट है, जितना भी कम एक्सपेंस में भी हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। नेचर में हमें हमेशा जाना चाहिए क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मतलब लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो कोई भी स्ट्रेस है आपके लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम है, जब भी हम नेचर में जाते हैं, खुली जगह में जाते हैं, तो हमारा सारा जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि हर एक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको कि
ट्रैवलिंग को जो है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मत बनाइए कभी भी, कि हम बहुत ज़्यादा लैविश स्पेंड कर रहे हैं और हम साल में सिर्फ एक ही बार अफोर्ड कर पा रहे हैं ट्रैवलिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस टाइप के छोटे-मोटे जो हाइकिंग होती है, ट्रेकिंग होती है या फिर कोई भी बहुत कम बजट में भी हम अपने एक्सपेंस को कट डाउन करके नेचर में हमें हमेशा ही जाना चाहिए। आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जो टाइम होता है ना वो टाइम कभी भी वापस नहीं आता है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा ये एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं लाइफ के बारे में, जो कि रियल टाइम में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दीज लेसन्स। एनीवेज हम यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम बैठे थे और ये अब हम वापस जा रहे थे, तो ये पूरा फिर से हाइक करके, जैसे कि हम गए थे पूरे नीचे रिवर साइड तक, तो अब हम फिर पूरा वापस जा रहे थे। और उसके बाद हमने शाम में कसोल का जो मार्केट होता है हमने वो एक्सप्लोर किया था, और ठंड वहाँ पे काफ़ी थी। आई गेस रात में तो ईज़िली -1 -2 गया था। और मैं आगे की भी बताऊँगी ट्रिप, क्योंकि ये जो है ये 4 डेज़ की ही ट्रिप थी, बहुत बड़ी वाली ट्रिप नहीं थी ये। तो 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ की थी। तो मोस्टली दिस वाज अ ट्रेकिंग ट्रिप, जिसमें पहले दिन ही अगर हमने थोड़ा सा हाइक अच्छे से कर लिया था तो ये वार्म अप हो जाता है नेक्स्ट वाली हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए। आई एम नॉट एट ऑल अ हाइकिंग और अ ट्रैकिंग पर्सन, लेकिन मैं जब भी किसी भी हाइकिंग या फिर ट्रैकिंग वाले ट्रिप में जाती हूँ, आई एम ऑलवेज रिटर्निंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मूव अहेड इन लाइफ। तो ये बहुत अच्छी होती है, और हमारे इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो। हमें पता भी चलता है हमारे हेल्थ के बारे में कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ऑल इन ऑल दिस वाज अ गुड डे स्पेंट इन कसोल। और ये जो क्लिप है ये उसी कैफे की ही क्लिप है जो कि मैंने एंड में डाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कम अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।